यूपी की राजनीति में हमेशा से ही धार्मिक और सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। हाल ही में भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मुस्लिम समाज से जुड़े एक अहम मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है। ये मुद्दा राज्य हज समिति के बजट से जुड़ा है, जिस पर उन्होंने सीएम योगी से गंभीरता से विचार करने और तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी करने की मांग की है। चंद्रशेखर का कहना है कि वर्तमान में राज्य हज समिति का बजट महज 1 करोड़ रुपए है, जो प्रदेश के हजारों हज यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने इसे न सिर्फ एक प्रशासनिक आवश्यकता बताया, बल्कि इसे सरकार का संवैधानिक दायित्व भी करार दिया। चंद्रशेखर ने अपने पत्र में विस्तार से बताया कि यूपी से हर साल बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए रवाना होते हैं। ये यात्रा मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि इन यात्रियों की देखभाल और उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सीएम योगी से निवेदन किया कि हज समिति का बजट 5 गुना बढ़ाकर कम से कम 5 करोड़ रुपए किया जाए, ताकि हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और उनकी यात्रा सुगम और सम्मानजनक हो सके। नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने चंद्रशेखर ने ये भी याद दिलाया कि इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40% से ज्यादा है और वे प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज की भावनाओं को और उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हज यात्रा मुस्लिम समाज की धार्मिक आस्था का केंद्र है और इसमें कोई कमी रहना असंतोष को जन्म दे सकती है। इसीलिए बजट में बढ़ोतरी करना न सिर्फ हज यात्रियों के लिए राहतकारी कदम होगा, बल्कि ये सरकार की संवेदनशीलता और समावेशी सोच का भी प्रतीक होगा। पत्र में चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ को यह भी याद दिलाया कि संविधान में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और सरकार पर यह दायित्व है कि वह सभी धर्मों और समुदायों को समान अवसर और सहयोग उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की धार्मिक यात्रा में सहयोग करना सरकार के इसी दायित्व का हिस्सा है। यदि बजट अपर्याप्त होगा तो यात्रियों को असुविधा होगी और ये सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। ये मांग ऐसे समय में आई जब उत्तर प्रदेश में राजनीति लगातार सांप्रदायिक और सामाजिक संतुलन के मुद्दों से प्रभावित हो रही है। चंद्रशेखर की पहल को उनके समर्थक मुस्लिम समाज के हितों की आवाज मान रहे हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की मांगे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि ये चुनावी राजनीति में भी बड़ा संदेश देती है। विपक्षी दलों ने भी इस मांग को सही ठहराते हुए कहा कि हज यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौजूदा बजट में उनकी जरूरतें पूरी करना असंभव है। दूसरी ओर भाजपा खेमे से कुछ लोग इसे तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि ये मुद्दा केवल मुस्लिम समाज का नहीं, बल्कि ये सरकार की जिम्मेदारी और संविधान की आत्मा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं पर विशेष ध्यान देती है, उसी तरह हज यात्रा के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि चंद्रशेखर का ये कदम योगी सरकार के लिए एक चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि एक ओर भाजपा सरकार अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती रही है, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक दायित्व और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता को नकारना भी आसान नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह इस पत्र पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नगीना क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर हज समिति का बजट वास्तव में बढ़ाया जाता है तो इससे मुस्लिम समाज को सीधा लाभ मिलेगा। उनके मुताबिक हज यात्रा में सबसे बड़ी समस्या सुविधाओं की कमी और खर्च से जुड़ी होती है। यदि सरकार इस दिशा में मदद करती है तो न केवल यात्री लाभान्वित होंगे, बल्कि इससे सरकार और मुस्लिम समाज के बीच भरोसा भी मजबूत होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि चंद्रशेखर न सिर्फ दलित और वंचित वर्गों की राजनीति करते हैं, बल्कि वे मुस्लिम समाज के मुद्दों पर भी मुखर होकर सामने आ रहे हैं। ये उनकी राजनीति की नई दिशा को भी दर्शाता है। चंद्रशेखर ने अपने पत्र में जिस तरह से
संवैधानिक दायित्व का हवाला दिया है, उससे ये साफ है कि वे इस मुद्दे को केवल भावनात्मक अपील के रूप में नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सरकारी जिम्मेदारियों के आधार पर भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये मामला आने वाले समय में यूपी की राजनीति में बड़ा विमर्श बन सकता है। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है तो मुस्लिम समाज में उनका संदेश सकारात्मक जाएगा, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाता है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सामने ला सकता है। चंद्रशेखर की ये चिट्ठी अभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई और सभी की निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।